कि हाँ सर ये फोटो मेरा है, पर्स नहीं है। पुलिस को जब शक हुआ कि यही वो कातिल है तो गुनहगार समझकर पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले गई। चार्जशीट गई, चालान हुआ उसका, कोर्ट में पेशी हुई उसकी। और जब उसी कोर्ट में पेशी हुई तो उस वक्त दुर्भाग्य बस जज मैं था, फैसला मेरे हाथ में था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके विरुद्ध। शहर में अकेला और नया, कोई जानने वाला नहीं, कहां से आता सबूत और गवाह। वो बार बार कहता रहा कि जज साहब मेरा सबूत और गवाह वही भगवान है। लेकिन ये क्या करता मैं, क्योंकि अदालत और जज को सबूत और गवाह चाहिए। सारे सबूत और गवाह उसके विरुद्ध होने के कारण मैंने भी उसे गुनहगार समझ लिया और गुनहगार समझकर मैंने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हें जज साहब से बताऊंगा जिसने मेरी मौत का हुक्म सुनाया है। ये खबर मुझे ही मिली, मैं उससे मिलने गया, उससे पूछा। उसने कहा जज साहब मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जब मेरी फांसी हो जाए तो मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को आप जाकर अपने मुंह से सुनाएंगे और मेरी लाश भी मेरे घर वालों को न सौंपी जाए, जेल में ही अंतिम दाह संस्कार करवा देना। मैंने कहा ऐसा क्यों चाह रहे हो तुम? उसने कहा जज साहब मेरी लाश का बोझ मेरा बूढ़ा बाप नहीं उठा पाएगा और आप जब मेरे घर जाएंगे मेरी मौत की खबर लेकर तो आपको सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? उसने कहा जज साहब यही सीखने को मिलेगा कि आपने इंसाफ नहीं इंसाफ का खून किया है। उस वक्त वो बात मुझे सच्ची नहीं लगी। मैंने कहा शायद ये जज्बात में बोल रहा है। लेकिन जब उसके घर पहुंचा तो उसके घर की हालात देखकर मैं टूट गया, हार गया। बिखर चुका है परिवार, हर रोज अपने बेटे का आने का इंतजार करता है। उसका बूढ़ा बाप पागलों की तरह ट्रेन की आवाज सुनता है तो स्टेशन पर पहुंचता है, हर आने जाने वाली गाड़ी के एक एक डिब्बे को चेक करता है कि इसमें नहीं, इसमें मेरा बेटा होगा। उसे नहीं मालूम कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। हार गया मैं यार, इंसान हूं, जानवर नहीं। उसी वक्त कुछ सीख कर चला आया, लेकिन जब तुम्हें देखा तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे शिवा जा रहा है, जिंदा है ये। फिर सोचा कि शिवा की फांसी हो चुकी है, जिंदा कैसे हो सकता है? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, काश ऐसा हो जाए तो उस परिवार को खुशी मिलेगी। ये पैसे हम तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम्हारे किए की सजा शिवा को मिली है, तुम्हें सजा मैं दूंगा। लेकिन घबराओ नहीं, जेल नहीं भेजूंगा, मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए सजा ये होगी कि उस सजा को भोगने के बाद तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और मेरे भी। तुम शिवा बनकर शिवा के घर जाओ और शिवा के परिवार का पालन पोषण करो, उनकी देख रेख करो। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या है, अपन किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा बनकर नहीं जी सकता। और अपन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। अगर ये उम्मीद लेकर आए हैं तो आप ये पैसे पकड़ के और वापस जाइए। इन पैसों की तुम्हें ज्यादा जरूरत है मिस्टर शंकर, इसे अपने पास रखो। हाँ इतना जरूर कहूंगा, एक रात का तुम्हें समय देकर जा रहा हूं मिस्टर शंकर। सुना है कि हर बुरे इंसान को भगवान एक बार अपने पापों का प्रायश्चित करने का, सुधरने का अवसर देता है। शायद ईश्वर तुम्हें ये अवसर इसीलिए दे रहा है कि उस परिवार को अगर तुम हंसा दोगे, शिवा बनकर चले जाओगे तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और मेरे भी। और अगर नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। फिलहाल आज रात भर का समय देकर जा रहा हूं। आज रात की तन्हाई में अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, अपने दिल से पूछना कि जज लोग वर्मा जो कह रहे हैं वो सच है, सही है या गलत है। अगर तुम्हारा दिल ये कहे कि सही है तो शिवा बनकर चले जाना, मुझे भी सुकून मिलेगा। और अगर ना जाना चाहोगे तो कोई जोर नहीं दूंगा तुम पर मैं। ये पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। चलता हूं मैं, सुबह मिलूंगा। सिर्फ दो बात सुनने के लिए, यस या नो। बेस्ट ऑफ लक। बिजली, हाँ। ऐसे क्या देख रही है आप? देख रहे हो आज आपको कि आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं।
बिजली हाँ सुंदर नहीं हो क्या है, जज आलोक वर्मा आकर साला पूरा मूड खराब कर दिया। ये जज थे? हाँ हाँ जज। अरे बाप रे बाप, जज आए हमारे कोठे पर और हम दर्शन न कर पाए। लेकिन बिजली, हाँ लेकिन एक बात है, जो वो कह गए हम सब सुन रहे थे। क्या तुम सुन रही थी? कहा हमारे कान बह रहे हैं क्या? हम सुनते नहीं। और आपने जो किया अच्छा नहीं किया। क्यों? ना आज आपने जो भी कहा है सब बुरा भला ही कहा। देख बिजली, अपन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। और ये किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का वो बेटा बनकर नहीं रह सकता हूँ जनाब। अरे सिर्फ हम नहीं आए। मेरी बात सुनी, जिस काम में टेंशन न हो वो काम कैसा। अब हमसे पूछो, सारी जिंदगी कोठे पर गुजार दी, कभी वो आए कभी वो आए, उनका दिल बहलाया उनका दिल बहलाया और प्यार कर बैठे आपसे। इसी तरीके से अगर आप उनका कहा मान लेते तो आप जानते हो आज हमारी और आपकी जिंदगी संवर जाती। जरा सोचो, कल को अगर हम आपसे आज प्यार कर रहे हैं, कल को शादी हो गई, मैं आपके साथ भाग गई या शादी कर लिया, मेरे बच्चे हुए, तो लोग क्या कहेंगे? किसका बच्चा है? वही है शंकर हरामी। बिजली ऐसा अगर किसी ने जुबान से निकाला तो उसकी जुबान काट कर रख दूंगा। अरे किसकी जुबान काटोगे? दुनिया जानती है कि आप जेल जाते हो, आते हो, जाते आते हो। एक मौका मिला आपको पुण्य कमाने का और आपका नाम बदल जाएगा। आप शंकर से शिवा बन जाएंगे और देहात में जाएंगे, वहां मौत से रहेंगे, कोई नहीं कहेगा कि आप शंकर हैं। भाई बिजली, खैर तो ठीक है बात बिजली तेरी, काम ऐसा मैं हरगिज़ करूँगा। आज तो जज को पैसा वापस करूँ, किस झमेले में हरगिज़ करूँगा कि मानो मेरी कही तुम चाहे इल्तिजा, वरना समझा मुकद्दर बिगड़ता। मानो मेरी कही तुम चाहे इल्तिजा, वरना समझा मुकद्दर बिगड़ जाएगा। मेरे दिल की है ख्वाहिश ये प्यारे पिया, आज अरमान दिल का अगर मेरी बात मान जाओगे तो हमारी जिंदगी और आपकी संवर जाएगी। नहीं मानोगे तो यूं ही कोठे पर सारी जिंदगी मैं मुझे करते करते मर जाऊंगी। वो जो जज साहब आए थे वो सही कह रहे थे। आप नहीं मानोगे बात तो जिंदगी भर यूं ही ऐसे ही तड़पते रहोगे। अगर मान जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी। मेरा कहा मानो, जो उन्होंने कहा है बस 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 बस, बात मानो। अरे जवाब के हाथ मेरी बात मान जाओ। अरे बिजली पैसे मिलेंगे। अरे जज साहब हर वक्त गलत वक्त पर आ जाते हैं। कहो मिस्टर शंकर, जज साहब, क्या सोचा, क्या कहा तुम्हारे दिल ने? मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या बोला? हाँ, आपका काम करने के लिए शंकर तैयार है। राइट, वेरी गुड। वाह शंकर, ये कहकर तुमने जज आलोक वर्मा के दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मेरे दोस्त, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कौन सा वचन साहब? सबसे पहले तो तुम अपनी गन मुझे दो। ये साहब गन बिजली लेकर चली गई और आप वो गन क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए कि तुम जिस काम को करने जा रहे हो तो शंकर नहीं शिवा बनकर जा रहे हो।
और शिवा एक नेक शरीफ ईमानदार लड़का था। शिवा का गांव में परिवार में लोगों में बड़ी मान सम्मान थी। गरीब जरूर था लेकिन ईमानदार था। झगड़े लड़ाई से तो बहुत दूर रहता था वो, इसलिए वहां तुम्हें गन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक वचन दो मुझे कि वहां जाने के बाद तुम शंकर नहीं शिवा ही बनकर रहोगे। किसी पर जोर जुल्म नहीं करोगे। कोई अगर तुम्हें दो बात कहता भी है तो शिवा बनकर सुन लेना, उसे जवाब मत देना। जब तक मैं तुम्हें हुक्म न दूं, ऑर्डर न दूं, तब तक तुम शंकर का रूप नहीं धारण करोगे, ना किसी पर जोर जुल्म करोगे। जज साहब, मैं वचन देता हूँ कि जन्म होते हुए देख लूंगा, उससे मुंह बोल लूंगा। अगर कोई मुझ पर जुल्म करता है, एक बार आपको दिया हुआ वचन याद आ जाएगा। हम जुर्म भी सहन कर लूंगा और वहां पर शिवा बनकर ही रहूंगा। थैंक यू लेकिन जज साहब, क्या मैं ये जान सकता हूँ शिवा के बारे में? वो कैसे चलता था और किस शक्ल का था और क्या पहनता था? शंकर, शक्ल से तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा कि तुम शिवा नहीं हो। हाँ, लिबास उसका एक गरीब किसान का बेटा था। फटे पुराने कपड़े थे। जब मैंने उसे देखा था तो वो कुर्ता पैजामे में था, कुर्ते पैजामा पहनता था शायद। और तुम्हें उसी लिबास में जाना होगा। ठीक है जी साहब। और जानकारी के लिए बता दूं कि उसके परिवार में 4 लोग हैं। शिवा के पिता राम प्रसाद, जो बेटे की याद में पागलों की तरह दरबदर भटका करते हैं। शिवा की पत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी, जो सच में लक्ष्मी स्वरूप है। शिवा की एक अंधी बहन है जो दोनों आंख की अंधी है, सयानी हो चुकी है, जिसका नाम है राधा। शिवा का एक बेटा है जिसका नाम है मुन्ना। और शिवा का एक दिली दोस्त है जो कौम का मुसलमान है, पठान है, लेकिन शिवा पर अपनी जान कुर्बान करता है। बहुत सच्चा दोस्त है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन। गांव पहुंचने पर सबसे पहले या तो शिवा के पिता आपको मिलेंगे फटी हालत में। ये 10 रुपए का पुरस्कार किसी सज्जन ने दिया है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा लेकर आया है। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, ईश्वर इसे मेरी भी उम्र दे दे, लंबी उम्र दे इसे, और हमेशा खुश रखे। इसने दिया है, नाम तो बच्चा बता नहीं पा रहा है। बहरहाल शुक्रिया, धन्यवाद। तो वहां पहुंचने के बाद या शिवा के पिता मिलेंगे आपको या शिवा का दोस्त हुसैन मिलेगा। शिवा के पिता को पिता समझना, बेटा बनकर उनकी सेवा करना। शिवा की बहन को अपनी सगी बहन समझना, उसे भाई का प्यार देना। शिवा के बेटे को पिता का प्यार देना, उसे अपना बेटा समझना। लेकिन शिवा की पत्नी को अपनी पत्नी मत समझना। ये समझ लेना कि वो तुम्हारे दोस्त की पत्नी है या फिर तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है। शायद पढ़े लिखे होते तो ये बात ना करते तुम, लेकिन अशिक्षित लग रहे मुझे, या फिर सोसाइटी नहीं की हो गई। जज साहब आप बताइए। तो वहां पहुंचने के बाद ये लोग मिलेंगे तुम्हें। शिवा की पत्नी को अपनी भाभी मां समझना और तुम अपने आप को अकेले मत समझना। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी हाथ खबर के लिए आऊंगा। आप वो तो बात ठीक है जज साहब, सारी जिस तरह से हम जजों की कुंडली निकालते हो, मैं भी जानता हूं तुम्हारी कुंडली। मैं जानता हूं कि तुम सुरा और सुंदरी के बेहद शौकीन हो, और बदमाश की यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है, शराब और शबाब। देखो तुम्हें वहां शबाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन शराब का इंतजाम तुम्हारे कर दूंगा मैं। वहां नजदीकी जो भी ठेका होगा वहां मैं चेक जमा कर दूंगा। तुम्हें हर शाम को शराब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी मनमाफिक नहीं, मेरे मनमाफिक। कितना पीते हो दिन भर में? साहब आप उनको एक खम्भा चाहिए। इतना नहीं मिलेगी तुम्हें। शाम को 1 क्वार्टर मिलेगी। ब्रांड तुम कोई भी ले लेना, 1 क्वार्टर। और उस शराब को भी इस तरह पीना है कि सिर्फ तुम जानो कि तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारे साये को भी पता न चले, क्योंकि शिवा शराब नहीं पीता था। अगर ये बात है जज साहब, मैं उस टाइम पीऊंगा, किसी को मालूम नहीं होगा कि मैं शराब पिया हूँ। आपको वचन देता हूँ कि यह काम आपकी नजर में कठिन है, लेकिन आप उनके लिए ये काम आसान है।
और मैं वो काम करके दिखाऊंगा जज साहब। शुक्रिया। अगर तुम इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दिए तो थोड़े दिन के लिए उन्हें खुशी मिल जाएगी। इसके लिए तुम अगर चाहोगे शंकर तो माँ कसम मैं तिजोरी का मुंह खोल दूंगा, ले लेना जितनी दौलत चाहिए। ये रहा शिवा के घर का एड्रेस, इस एड्रेस पे तुम्हें पहुंचना है। ठीक है जी साहब, अब मैं तैयारी बनाता हूँ। क्या बताऊं, जब से उस जालिम जमींदार ने मेरे दोनों हाथ काट लिए, मैं शिवा के घर नहीं गया। ठीक है, आज चलता हूँ शिवा के घर और देखता हूँ कि उनके घर की क्या हालत है। ठीक है शिवा, मैं आ रहा हूँ। क्या बताऊं मेरे यार, 2 साल हो गए, अभी तक तू घर की तरफ दिखाई नहीं दिया मेरे यार। आए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आए मेरे कीजिएगा दोस्तों, हुसैन शिवा का दोस्त दर बदर वो भी भटक रहा है, अपने दोस्त की राह देख रहा है कि मेरा दोस्त आता होगा। बहुत प्यार करता है शिवा से। और इधर वही शंकर गुंडा जो शिवा का रूप बदलकर शिवा बनकर शिवा के गांव पहुंच रहा है। स्टेशन पर उतरता है, बाहर निकलता है, किसी को जानता पहचानता नहीं है। देखिए रास्ते में उसे कौन मिलता है, क्या बातें होती हैं और किस तरह सबको डील करता है, आप लोग गौर कीजिएगा। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने
मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।